समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने मंत्र संख्या 36 के ऊपर विचार किया था। उस मंत्र की भूमिका में दिया था राजपुरुष कैसे हों। यद्यपि मंत्र के अंदर कोई राजपुरुष को कहने वाला पद नहीं है, तो एक दृष्टि से यह मंत्र सभी मनुष्यों के ऊपर लागू हो जाएगा। जो मनुष्य तेजस्वी हैं, तेज से युक्त हैं, विद्या से युक्त हैं, ऐसे सभी मनुष्यों के लिए इस मंत्र के अंदर उपदेश किया गया है, प्रेरणा दी गई है और सूर्य के दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि जैसे सूर्य होता है वो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करके सभी प्राणियों को आनंदित करता है, वैसे ही जो तेजस्वी हैं, विद्या से युक्त मनुष्य हैं, उनको भी सूर्य के समान अपनी विद्या को दूसरों को देना चाहिए, दूसरे की आत्माओं को प्रकाशित करना चाहिए और उनको आनंद से युक्त करना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। ये विद्वानों का कर्तव्य है कि वो उनके पास जो विद्याएं हैं वो दूसरे मनुष्यों को प्रदान करें। आज मंत्र संख्या 37 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्वा कर्तोर्विततं समजभार यदा इत अयुक्तः हरितः सदस्थात् आत्रात्रि वासः तनुते सिमस्मै। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब ईश्वर के विषय में कहते हैं, तो इस मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया गया है। भावार्थ में दिया है ईश्वर का क्या विषय है, वो हमें भावार्थ से पता लगेगा। हे मनुष्यों, आप लोग जिस ईश्वर से सब जगत रचा, धारण, पालन और विनाश किया जाता है, तो परमेश्वर सारे जगत को बनाता है, उसका धारण करता है, पालन करता है और विनाश करता है। धारण अलग है, पालन अलग है। उसी को और उसकी महिमा को जान के निरंतर उसकी उपासना किया करो। यद्यपि मंत्र के अंदर केवल ईश्वर के विषय में ही बताया है, उसके कार्यों को बताया है, उसके गुणों को बताया है, तो ये ईश्वर के गुणों और कार्यों को बताने का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है कि हम ऐसे ईश्वर से लाभ उठाएं। जब हम किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो किस लिए बताते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस वस्तु से क्या है, लाभ उठाए। इसी प्रकार से इस मंत्र के अंदर ईश्वर की विशेषताओं को बताया जा रहा है, जिससे कि हम ईश्वर से लाभ उठाएं। और ईश्वर से लाभ कब उठाएंगे? जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, जब हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे, जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और वो भी प्रेम से युक्त होकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो पूर्ण लाभ होगा। आज्ञाओं का पालन तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे, तो पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, थोड़ा सा लाभ होगा। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं।
पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जगदीश्वर अंतरिक्ष के मध्य बीच यदा जब हरितः जिनमें पदार्थ हरे जाते उन दिशाओं को और विततम विस्तृत कार्य जगत को समजबार संहार अपने में लीन करता है। तो परमेश्वर क्या करता है? दिशाओं का संहार करता है। प्रलय के समय कोई दिशा नहीं रहती, सृष्टि के समय दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं बताई गई हैं। और वो दिशाएं अंतरिक्ष में होती है, द्यूलोक और पृथ्वी लोक के बीच में। दिशाओं को हरित कहा गया है। हरित क्यों कहा गया है? जिनमें पदार्थ हरे जाते हैं। मतलब कि जैसे उत्तर दिशा है तो कोई उत्तर दिशा में पदार्थ लेकर जा रहा है, उत्तर दिशा में पदार्थ हरा जा रहा है। दक्षिण दिशा है, कोई दक्षिण दिशा में कोई वस्तु ले जा रहा है, दक्षिण दिशा में पदार्थ हरा जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो उन दिशाओं में पदार्थ ले जाए जाते हैं, हरे जाते हैं, इसलिए उनको हरितः कहते हैं। और दूसरा विततम शब्द आया है, ये कार्य जगत के लिए आया है। कार्य जगत क्या है? विस्तृत है, फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है। कितनी दूर तक ये सृष्टि है, इसका अंत कहाँ है, हम अल्पज्य मनुष्य नहीं जान सकते। ऐसा ये विस्तृत जगत है। उस जगत को और दिशाओं को परमेश्वर क्या करता है? प्रलय के समय उनका संहार कर देता है, विनाश कर देता है। फिर वो प्रलय के समय अस्तित्व में नहीं रहते। फिर आगे दिया है सिमस्मयी। सिम शब्द ये आपको सब के अर्थ में मिलेगा। जैसे सब के लिए सर्व शब्द होता है, सर्व का चतुर्थी में सर्वस्मयी होता है। इसी प्रकार से ये जो सिम शब्द है ये भी सर्व के अर्थ में है। सिमस्मयी, सब के लिए। रात्रि, रात्रि के तुल्य। वासः, अंधकार रूप आच्छादन को तनुते फैलाते। तो एक तो प्रलय करता है और दूसरा दिन के बाद जो रात्रि आती है, रात्रि में परमेश्वर क्या करता है? अंधकार रूप आच्छादन को। तो यहाँ पर अंधकार को आच्छादन के समान कहा गया है। जैसे हम किसी आच्छादन को, वस्त्र को, जिससे हम कोई वस्तु ढकते हैं, उसको हम फैलाते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर क्या है? अंधकार को फैलाता है। जितना जितना प्रकाश सूर्य का पृथ्वी से हटता जाएगा, वहाँ फिर अंधकार बढ़ता जाएगा। और पूरा प्रकाश पृथ्वी से हट गया तो पूरा अंधकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर की व्यवस्था से अंधकार बढ़ता जाता है, फैलता है और प्रकाश चला जाता है। रात्रि में ऐसा होता है। और प्रलय के समय भी अंधकार रहता है, क्योंकि प्रलय में कोई प्रकाश करने वाला लोक नहीं होता। तो यहाँ पर प्रलय वाली बात समझनी चाहिए। फिर आगे दिया आत, इसके अनंतर। सदस्थात, एक स्थान से। सदस्थ कहते हैं समान स्थान को। अनेक व्यक्तियों का जो एक स्थान हो, समान स्थान हो, उसको सदस्थ कहते हैं। जैसे कि
यज्ञ के मंत्र में भी हम बोलते हैं अस्मिन् सदस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तो ये जो यज्ञशाला है ये सधस्थ है, सभी जितने भी व्यक्ति यज्ञ के समय उसमें बैठते हैं उन सब के बैठने के लिए ये समान स्थान है, एक स्थान है। इसी प्रकार से यहाँ पर सदस्थात दिया है, एक स्थान से, समान स्थान से, अर्थात सर्व साक्षी आदि से निवृत्त हो। अब परमेश्वर का स्थान कौन सा है? परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह ही उसका स्थान है। तो सभी स्थानों पर परमेश्वर विद्यमान है, सभी देशों में परमेश्वर विद्यमान है। तो सभी देशों में विद्यमान होता हुआ परमेश्वर सृष्टि को बनाता भी है, संचालन भी करता है, और सभी देशों में विद्यमान रहता हुआ परमेश्वर प्रलय के समय अंतर्मुख हो जाता है, बाहर की क्रियाओं से रहित हो जाता है। वो परमेश्वर का समान स्थान है, सब सारा देश, सब स्थान। तो एक स्थान से अर्थात सर्व साक्षित्व आदि से निवृत्त होके एकाग्र हो, समाधिस्थ होता है। अब प्रलय के समय ईश्वर फिर किसी के कर्मों का निरीक्षण नहीं करता, कौन जीवात्मा कैसा कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है। सृष्टि के समय तो परमेश्वर सब स्थानों पर बैठा हुआ सबके कर्मों को देखता रहता है और फल भी देता है। लेकिन प्रलय के समय परमेश्वर इन कार्यों को छोड़ देता है, ये जो कर्मों के फलों को देखना, देना, कर्मों को देखना आदि। तो सर्व साक्षित्व आदि से निवृत्त होके एकाग्र ही अयुक्तः समाधिस्थ होता है। तत् वह कर्तो हो, करने को समर्थ सूर्यस्य चराचर के आत्मा परमेश्वर का देवत्वम देवतापन है, वही उसका बड़प्पन है। तत् महित्वम। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए दो शब्द आए इस मंत्र में। एक तो शब्द आया है कर्तु, कर्ता शब्द नहीं है यहाँ, कर्तु है। कर्तु का षष्ठी में क्या होता है? कर्तो। जैसे साधु का षष्ठी में होता है साधु। तो परमेश्वर को कर्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सृष्टि को बनाने में समर्थ है। कर्तुम समर्थः इति कर्तु। और दूसरा नाम परमेश्वर का आया है सूर्य। सूर्य भी परमेश्वर के लिए प्रयोग होता है, यज्ञ के मंत्रों में बोलते हैं सूर्यो ज्योतिर्ज्योति ही सूर्य है स्वाहा। और संध्या के मंत्रों में भी आता है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च। तो यहाँ पर भी सूर्य का अर्थ किया है चराचर का आत्मा। तो जो परमेश्वर कर्तु अर्थात संसार को बनाने में समर्थ है, परमेश्वर ही संसार को बना सकता है और दूसरे जीवात्माओं में संसार को बनाने का सामर्थ्य नहीं है। और जो चराचर का आत्मा है अर्थात जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उनके अंदर निरंतर व्याप्त है आत्मा सातत्य गमने से। तो ऐसे जो परमेश्वर का ये देवत्वम है अर्थात सृष्टि को बनाना, उसका पालन करना, ये परमेश्वर का देवत्व है, देवतापन है, देना है। और ये परमेश्वर की महिमा भी है, बड़प्पन भी है कि परमेश्वर जैसे स्वयं आनंदित है वैसे वो चाहता है कि जीवात्माएं भी आनंद को प्राप्त हो। इसलिए परमेश्वर सृष्टि को बनाता है, पालन करता है और वेदों का ज्ञान देता है। ये परमेश्वर का बड़प्पन भी है। अथवा हम सृष्टि को देखकर, सृष्टि की रचना को देखकर ईश्वर के बड़प्पन को जान सकते हैं कि ईश्वर के अंदर कैसे कैसे गुण, कर्म, स्वभाव हैं। सृष्टि के माध्यम से भी हम ईश्वर को जानते हैं और वेदों के माध्यम से भी ईश्वर को जानते हैं। तो ये बातें ईश्वर के विषय में बताई।
कि ईश्वर प्रलय के समय दिशाओं का और कार्य जगत का विनाश कर देता है, संहार कर देता है, और प्रलय समय में रात्रि अंधकार रूपी वस्त्र को फैलाता है, और सृष्टि के समय तो परमेश्वर सब जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखता है, फल भी देता है, लेकिन प्रलय के समय परमेश्वर इन कार्यों से निवृत्त हो जाता है, मुक्त आत्माओं को छोड़ के। तो ऐसे परमेश्वर को जानो, उसकी उपासना करो। उसकी उपासना करने से ही हम अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ये मंत्र का तात्पर्य है।